नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। एक और फंडामेंटल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर अपन चलते हैं और वो आपका हेल्थ असेसमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है सबसे पहले क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें आप करते हैं, कैसे कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा का अपन क्या करते हैं। तो जहाँ से आपके पास हॉस्पिटल में पेशेंट की एंट्री होती है वहाँ से सबसे पहला जो काम किया जाता है वो है हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट के बिना आप पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हेल्थ असेसमेंट में आप इवेल्युएट करते हैं पेशेंट को। पेशेंट का वहाँ पे आप सबसे पहले उसका डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा पेशेंट खुद से भी लेते हैं या अपन क्लाइंट से किसी टेक्निक के द्वारा, अपन किसी टेक्निक के द्वारा भी डाटा लेते हैं, पेशेंट के साथ वालों से भी लेते हैं। ये सारा का सारा जो आप करते हैं और पेशेंट आते ही हॉस्पिटल में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हेल्थ असेसमेंट बोला जाता है। यानी जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है तो वो क्या है, एक इवेल्युएशन होता है हेल्थ का, और उसके अंदर अपन क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड पहले सबसे पहले हेल्थ हिस्ट्री। तो फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है जस्ट आफ्टर हेल्थ हिस्ट्री। सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट किया जाता है और हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद में अपन कुछ टेक्निक्स का यूज करते हुए भी अपन डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये दोनों को मिला के बोला जाता है हेल्थ असेसमेंट। तो देखिए टॉपिक का नाम है हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट, देखिए हेल्थ असेसमेंट में जनरली अपन किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हेल्थ असेसमेंट में सबसे पहले अपन हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि हेल्थ हिस्ट्री से अपन कौन सा डाटा लेते हैं। उसके बाद में अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन सा डाटा लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करने की कौन कौन सी टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स का क्या क्या यूज है, एग्जाम में वहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हेल्थ असेसमेंट का क्या है। हेल्थ असेसमेंट डेफिनेशन लिख सकते हैं। हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट, असेसमेंट इज ए health assessment is evaluation of evaluation of the health, evaluation of the health status by performing physical examination, by performing physical examination after by performing physical examination after taking health history। यानी आपने हेल्थ इवेल्युएशन का मतलब बताया कि अपन हेल्थ स्टेटस या हेल्थ के बारे में, हेल्थ स्टेटस जाना जाता है, हेल्थ का स्टेटस जाना जाता है, उसमें डाटा कलेक्ट किए जाते हैं और किसके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। लेकिन पहले, इससे पहले क्या करना पड़ेगा, हेल्थ हिस्ट्री लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, हेल्थ हिस्ट्री। तो कॉमनली असेसमेंट का मतलब यहाँ क्या समझते हैं, असेसमेंट का मतलब दो है। एक आपने बताया हेल्थ हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री प्लस फिजिकल एग्जामिनेशन, इन दोनों को मिला के हेल्थ हिस्ट्री प्लस फिजिकल एग्जामिनेशन, इन दोनों को मिला के अपन जो बोला जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे हेल्थ असेसमेंट बोला जाता है। अब देखिए हेल्थ असेसमेंट के टाइप कौन कौन से हैं, असेसमेंट के टाइप कौन कौन से थे, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं इनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनिशियल असेसमेंट ओब्लिक एडमिशन असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट ओब्लिक एडमिशन असेसमेंट।
देखिए इनिशियल असेसमेंट का मतलब क्या है, जब भी कोई पेशेंट, जब भी कोई क्लाइंट आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी में एंटर करता है और एंटर करने के बाद जो भी डाटा अपन कलेक्ट करते हैं, जो भी आप हिस्ट्री अपन लेते हैं, वो क्या कहलाता है, इनिशियल असेसमेंट या फिर आपका क्या कहलाता है, एडमिशन असेसमेंट। तो अपन कहते हैं कि कब किया जाता है, कब किया जाता है, जनरली परफॉर्म्ड when a patient enters into healthcare facility या ओब्लिक हॉस्पिटल। यानी ये कब किया जाता है, इनिशियल असेसमेंट या एडमिशन असेसमेंट कब किया जाता है, परफॉर्म व्हेन ए पेशेंट एंटर्स इनटू हेल्थ केयर फैसिलिटी या हॉस्पिटल। जब भी कोई क्लाइंट हॉस्पिटल में एंटर करता है, जब भी कोई क्लाइंट सबसे पहले हॉस्पिटल में आता है और आते ही जो डाटा लिए जाते हैं उनको इनिशियल असेसमेंट या फिर एडमिशन असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखिए फोकस असेसमेंट, सेकंड देखते हैं फोकस असेसमेंट। फोकस असेसमेंट, देखिए फोकस असेसमेंट का क्या मतलब है, आपने जनरली फोकस असेसमेंट का मतलब है जो भी आपको पहले से ही प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई होते हैं, पहले से ही प्रॉब्लम का क्या होता है, पता होता है, और पहले से ही जो प्रॉब्लम पता है उसी के बारे में डाटा कलेक्ट करना क्या कहलाता है, फोकस असेसमेंट। यानी आपको पहले से पता है कि पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अपन उसी से रिलेटेड क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। ये क्या कहलाता है, आपका फोकस असेसमेंट। तो फोकस असेसमेंट का मतलब है अपन डाटा कलेक्ट करते हैं किसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में जो ऑलरेडी ही क्या है, आइडेंटिफाइड है। तो अपन कह सकते हैं कलेक्ट डाटा अबाउट ए प्रॉब्लम that has been already identified। यानी कि जो प्रॉब्लम पहले से ही पता है, पहले से ही जिसके बारे में पता है उसी के बारे में और डाटा कलेक्ट करना क्या कहलाता है, फोकस असेसमेंट। तो सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट, दूसरा आ गया फोकस असेसमेंट। अब तीसरा आता है टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। क्या आता है, टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। थर्ड आता है टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट, देखिए टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट क्या होता है, टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट क्या होता है, टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल असेसमेंट के बाद में, इनिशियल असेसमेंट के बाद में जो असेसमेंट किया जाता है वो कहलाता है टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। यानी कि इनिशियल असेसमेंट के बाद में जो किया जाएगा, तो अपन कह सकते हैं कैरिड आउट जस्ट आफ्टर इनिशियल असेसमेंट, कैरिड आउट जस्ट आफ्टर इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट के बाद में जो असेसमेंट किया जाता है उसको अपन बोलते हैं टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। यानी इनिशियल के बाद में, बार बार अपन इनिशियल ना करेंगे, इनिशियल करने के बाद में जो आगे का करते हैं वो क्या कहलाएगा, टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा, टाइम लैप्स्ड। अब एक और आता है आपका इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट, देखो इमरजेंसी असेसमेंट का मतलब है अगर किसी क्लाइंट की सिचुएशन क्रिटिकल है तो अपन क्या करेंगे, रैपिड फोकस असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं, रैपिड फोकस असेसमेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी फैटल कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो अपन कह सकते हैं यहां पर रैपिड
रैपिड फोकस assessment, rapid focus assessment to determine fatal condition, fatal condition को डिटरमाइन करने के लिए, fatal condition को डिटरमाइन करने के लिए, fatal कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक रैपिड फोकस असेसमेंट करते हैं, और उसी को क्या कहा जाएगा, इमरजेंसी असेसमेंट। क्या कहा जाएगा, इमरजेंसी असेसमेंट। क्लियर है। एक होता है कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट। क्या होता है, कॉम्प्रहेंशन असेसमेंट। फिफ्थ आपका है कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट। कॉम्प्रेसिव असेसमेंट। देखिए कॉम्प्रेहेंसिव असेसमेंट का मतलब है डिटेल्ड असेसमेंट, जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है, जिसमें आपका हेल्थ हिस्ट्री भी इंक्लूड होता है, फिजिकल एग्जामिनेशंस भी इंक्लूड होते हैं। वो क्या कहलाता है, आपका कॉम्प्रेहेंसिव असेसमेंट। इसको बोल सकते हैं डिटेल्ड एग्जामिनेशन of client including health history and physical examination हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्ड जो आप लेते हैं, डिटेल्ड डाटा लेते हैं, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्रेहेंसिव। क्या कहलाता है, कॉम्प्रेहेंशन या कॉम्प्रेहेंसिव असेसमेंट। क्या कहलाता है, कॉम्प्रेहेंसिव असेसमेंट। क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। देखिए कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, हेल्थ असेसमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। तो देखिए कंपोनेंट्स आपने कहा था, दो कंपोनेंट्स यहाँ पाए जाते हैं, एक आपने कहा हेल्थ हिस्ट्री और एक आपने कहा फिजिकल एग्जामिनेशन। तो एक आता है हेल्थ हिस्ट्री। देखिए हेल्थ हिस्ट्री के अंदर आप जनरली अपन क्या बोलते हैं, हेल्थ हिस्ट्री में अपन किससे, जो क्लाइंट है उससे खुद से डाटा लिए जाते हैं, और क्लाइंट हमेशा कौन सा, अपने खुद की फीलिंग्स बताता है, ये बताता है, और जो खुद की फीलिंग्स या क्लाइंट के द्वारा जो बताया जाता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव डाटा। तो हेल्थ हिस्ट्री के द्वारा जो लिया जाता है उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव डाटा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं हेल्थ हिस्ट्री का मतलब क्या है, टू गेट सब्जेक्टिव डाटा। यहां पर अपन क्या लेंगे, हेल्थ हिस्ट्री का मतलब क्या है, टू गेट सब्जेक्टिव डाटा प्राप्त किए जाते हैं। तो ये कहलाएगा हेल्थ हिस्ट्री। नंबर एक बात। नंबर दूसरा, हेल्थ हिस्ट्री के साथ साथ में आपने कहा फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा कंपोनेंट क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा कंपोनेंट क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, देखो फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन किसी टेक्निक का यूज करते हुए डाटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और वो डाटा कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। तो अपन यहां से कौन से डाटा प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा। यहां से अपन कौन सा प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा। और ये जो ऑब्जेक्टिव डाटा, ये जो क्वेश्चन था, ये यहाँ पे आपका एम्स भोपाल 2018 में पूछा गया था। एम्स भोपाल 2018, ये जो आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा है, इनसे रिलेटेड एम्स भोपाल में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। तो यहाँ आपने कहा फिजिकल एग्जामिनेशन से आप कौन से डाटा प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा। कौन से प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा।
अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन थोड़ा सा डिटेल्ड एग्जामिनेशन देखते हैं, वो किसका, फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, इसकी टेक्निक कौन कौन सी होती हैं और इनकी टेक्निक्स। यहाँ देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन होता क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक कौन कौन सी हैं, इनकी टेक्निक का क्या यूज है और इसकी टेक्निक का सीक्वेंस क्या, किस सीक्वेंस में यूज किया जाता है, इस सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है। तो आपने कहा जनरली ये क्या है, एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव डाटा है, दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है या तो, या किसी भी टेक्निक के द्वारा इसको एलिसिटेट किया जाता है, ये क्या कहलाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन। तो आप कह सकते हैं इट इज ए सिस्टमिक कलेक्शन ऑफ, इट इज ए सिस्टमिक it is a systematic collection of, it is a systematic collection of objective data। आपने कहा इट इज ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव डाटा या ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑब्जेक्टिव डाटा दैट इज डायरेक्टली observed or elicited by examination techniques, तो आपने कहा इट इज ए सिस्टमेटिक कलेक्शन, ये क्या है, एक प्रकार से सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव डाटा दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड और एलिसिटेड बाय द एग्जामिनेशन टेक्निक, जिसको किसी भी एग्जामिनेट या डायरेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो जो डाटा है वो क्या कहलाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशंस। क्या कहलाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब अपन फिजिकल एग्जामिनेशंस की टेक्निक देख सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स है। तो अपन सेकंड यहाँ चलते हैं, टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की, उनके बारे में बात करेंगे। टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, देखिए जनरली जो टेक्निक्स हैं आपकी, 4 टेक्निक्स का यूज किया जाता है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकुशन और ऑस्कल्टेशन। ये 4 मेनली यूज की जाती हैं, उनके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे आपने कहा ओल्फैक्शन होता है, ये और भी हैं, लेकिन जो मेनली फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन मेनली कितनी है, 4, और इनकी सीक्वेंस क्या होती है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकुशन और ऑस्कल्टेशन। देखिए यहाँ पर टेक्निक्स की बात करते हैं, सबसे पहले मैं एक बार आपको लिख देता हूँ, इंस्पेक्शन, दूसरा आपका आता है यहाँ पाल्पेशन, थर्ड है परकुशन और फोर्थ है ऑस्कल्टेशन। तो 4 टेक्निक्स आप मेनली यूज किए जाते हैं और इनका सीक्वेंस भी यही है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन और परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। क्लियर है। 5वां जो आप देखते हैं ओल्फैक्शन है, 6वां है फ्लेक्सिबिलिटी, ये आगे अलग है, लेकिन मेनली कितनी है, 4। देखिए 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। सबसे अपन बात करते हैं इंस्पेक्शन। देखिए यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एम्स भोपाल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एब्डोमेन का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। क्या करना है, एब्डोमेन का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो बताइए उसकी फर्स्ट टेक्निक क्या होगी। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी आप एग्जामिनेशन कर लीजिए, किसी भी बॉडी पार्ट का एग्जामिनेशन कर लीजिए, फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इंस्पेक्शन ही होगी,
क्योंकि बिना इंस्पेक्शन के अपन कोई भी आगे का एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको विजुअल एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन का मतलब है नेक्ड आई से, खुली आई से जो एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या विजुअल एग्जामिनेशन जो है वही क्या कहलाता है, इंस्पेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंस्पेक्शन। तो अपन कह सकते हैं इट इज ए विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ, इट इज ए विजुअल एग्जामिनेशन, इट इज ए विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ क्लाइंट, इट इज ए विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ क्लाइंट। ये क्लाइंट का क्या है, खुली आंखों से देख के जो एग्जामिनेशन किया हुआ है वो विजुअल एग्जामिनेशन है। या अपन कह सकते हैं इट डन बाई सेंस ऑफ साइट, या अपन क्या बोल सकते हैं, इट डन बाई सेंस ऑफ साइट, इट डन बाई सेंस ऑफ साइट। ये किसके द्वारा किया जाता है, सेंस ऑफ साइट के द्वारा, सेंस ऑफ साइट के द्वारा किया जा सकता है। तो सेंस ऑफ साइट के द्वारा जो किया जाता है वो क्या है। अब इसके अंदर क्या क्या आप देख सकते हैं, क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, कलर देख सकते हैं, सिमेट्री देख सकते हैं, शेप देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ कलर, शेप, साइज, सिमेट्री। तो आपने कहा इसके द्वारा विजुअल इंस्पेक्शन के द्वारा या इंस्पेक्शन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, कलर देख सकते हैं, शेप देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं, सिमेट्री देख सकते हैं, पोजीशन देख सकते हैं, एंड मूवमेंट देख सकते हैं कि मूवमेंट है या नहीं है। ये भी आप आंखों से देखे जा सकते हो। तो इनके बारे में अपन किसके बारे में ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसके द्वारा ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंस्पेक्शन के द्वारा। अब देखिए ओवरऑल इसके अंदर क्या क्या चीजें देख सकते हैं, ओवरऑल क्या क्या इंस्पेक्शन, जनरल इंस्पेक्शन क्या क्या कर सकते हैं। देखिए जनरल इंस्पेक्शन क्या क्या है, जनरल इंस्पेक्शन क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आता है ओवरऑल अपीयरेंस, जो आपका अपीयरेंस है किसी भी पेशेंट का अपन देख के बता सकते हैं कि कैसा है। तो ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ हेल्थ, सबसे पहले ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ हेल्थ का ओवरऑल अपीयरेंस कर सकते हैं, ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ हेल्थ। इसके अलावा अपन क्या देख सकते हैं, साइन ऑफ डिस्ट्रेस देख सकते हैं, साइन ऑफ डिस्ट्रेस देख सकते हैं कि क्लाइंट का फेशियल एक्सप्रेशन, देखिए साइन ऑफ डिस्ट्रेस देखा जा सकता है, या अपन कई बार कह सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन देखा जा सकता है, कैसा है उसका मूड कैसा है। तो आप कह सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन एंड मूड, फेशियल एक्सप्रेशन और मूड को देखा जा सकता है, उससे अपन देख सकते हैं। उसके अलावा अपन बॉडी साइज को देख सकते हैं, बॉडी साइज कैसी है। उसके अलावा अपन और क्या देख सकते हैं, उसका ग्रूमिंग देखा जा सकता है, ग्रूमिंग देखा जा सकता है। तो आपने कहा ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो जनरल इंस्पेक्शन क्या क्या कर सकते हैं, तो डिस्ट्रेस है, फेशियल एक्सप्रेशन है, ग्रूमिंग है, हाइजीन है, ये अपन क्लाइंट को देख के बताया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट टेक्निक होती है फिजिकल एग्जामिनेशन की, इंस्पेक्शन। खुली आंखों से जो आप देख सकते हो वो क्या कहलाता है, इंस्पेक्शन कहलाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका पाल्पेशन। नेक्स्ट क्या है, पाल्पेशन। देखो पाल्पेशन का जनरल मतलब क्या होता है, पाल्पेशन का जनरल मतलब क्या होता है, टच के द्वारा, हैंड्स है या बॉडी सरफेस है उसके द्वारा, जो टच के द्वारा जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है, पाल्पेशन।
पहले तो सबसे पहले देखिए, सेकंड जो आपकी टेक्निक है वो है पाल्पेशन। सेकंड टेक्निक है पाल्पेशन। पाल्पेशन के द्वारा अपन क्या क्या कर सकते हैं, पाल्पेशन के द्वारा क्या, तो सबसे पहले तो आपको यही पता रहना चाहिए कि अपन हैंड्स का या फिंगर्स का यूज करके और कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा, टच सेंसेशन के द्वारा। तो जो टच सेंसेशन है वही क्या कहलाता है, पाल्पेशन कहलाता है। टच सेंसेशन ही क्या कहलाता है, पाल्पेशन। तो आप कह सकते हैं इट इज यूज ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स। आप कह सकते हैं इट इज यूज ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स टूगेदर information through together information through touch। मेनली जो आपका आता है इसमें आपने कहा हैंड्स और फिंगर्स का यूज करते हैं और उससे क्या लिया जाता है, इंफॉर्मेशंस ली जाती हैं, और वो भी किसके द्वारा, टच सेंसेशन के द्वारा। तो टच सेंसेशन के द्वारा जो डाटा लिया जाता है वही क्या कहलाता है, पाल्पेशन कहलाता है। अब देखिए पाल्पेशन के द्वारा जनरली अपन क्या क्या असेस कर सकते हैं। तो पाल्पेशन के द्वारा आप टेम्परेचर देख सकते हैं असेस करके, टर्गर दे सकते हैं, वाइब्रेशन देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं, मॉइस्चर देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं। तो क्या क्या चीजें असेस कर सकते हैं अपन, टू असेस टेम्परेचर, टर्गर, टेक्सचर, टेम्परेचर है, टर्गर है, टेक्सचर है, मॉइस्चर है, वाइब्रेशंस हैं। तो आपने कहा वाइब्रेशंस हैं, मॉइस्चर हैं, ये है, कंसिस्टेंसी है, पोजीशन है, कंसिस्टेंसी है, मास है, मासेज है। ये सारे के सारे अपन किसके द्वारा असेस कर सकते हैं, किसके द्वारा आपके पाल्पेशन के द्वारा असेस किए जा सकते हैं। देखिए जनरली अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी दो प्रकार की सरफेस होती है टच के द्वारा अपने हैंड्स की, एक पामर सरफेस होता है और एक डोर्सम सरफेस होता है। जनरली पामर जो सरफेस होती है, पामर सरफेस, इसके द्वारा आप वाइब्रेशन है ये असेस कर सकते हैं, जबकि डोर्सम सरफेस है उसके द्वारा अपन किसका, टेम्परेचर का असेस किया जाता है। तो देखिए डोर्सम सरफेस किसके लिए यूज की जाती है, डोर्सम सरफेस ऑफ हैंड किसके लिए यूज की जाती है, टेम्परेचर के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि टेम्परेचर को असेस करने के लिए कौन सी सरफेस का यूज किया जाता है। तो पहले आपने कहा डोर्सम सरफेस ऑफ हैंड किसके लिए यूज की जाती है, टेम्परेचर के लिए। उसके बाद में कई बार अपन पामर सरफेस की बात करते हैं, और पामर का मतलब ये सरफेस, इसके द्वारा अपन क्या देख सकते हैं, शेप देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं, टेक्स्ट देख सकते हैं, फ्लूइड देख सकते हैं। तो दूसरा आपने कहा पामर सरफेस, और पामर सरफेस के द्वारा आपने कहा क्या क्या देखा जा सकता है, क्या क्या, वाइब्रेशन आप देख सकते हैं, अपन देख सकते हैं, वाइब्रेशन देखा जा सकता है, साइज देखा जा सकता है, शेप देख सकते हैं। तो साइज, शेप, वाइब्रेशंस, ये सारा अपन किसके द्वारा देख सकते हैं, पल्सेशन देख सकते हैं। ये सारी की सारी किसके द्वारा देखी जाती है, पामर सरफेस के द्वारा। तो आपने कहा दो प्रकार के सरफेस का अपन यूज करते हैं, एक आपने कहा डोर्सम सरफेस और एक आप पामर सरफेस। क्लियर है।
अब जनरली अपन देखिए यहाँ पर वाइब्रेशन का कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर जो टेंडरनेस होती है, टेंडरनेस जब भी कहाँ पाई जाती है उसको अपन लास्ट में पाल्पेट किया जाता है, टेंडरनेस पाल्पेट बाई लास्ट। अब टाइप्स ऑफ पाल्पेशन कितने प्रकार का, टाइप्स ऑफ पाल्पेशन देखिए, टाइप्स ऑफ पाल्पेशन जनरली 3 प्रकार का होता है, लाइट, मॉडरेट और डीप। लाइट, मॉडरेट और डीप टाइप्स ऑफ पाल्पेशन। देखिए यहाँ टाइप्स ऑफ पाल्पेशन, टाइप्स ऑफ पाल्पेशन कितना होता है, टाइप्स ऑफ पाल्पेशन। तो टाइप्स ऑफ पाल्पेशन 3 प्रकार का होता है। एक आपने कहा लाइट पाल्पेशन, दूसरा आपने कहा मॉडरेट पाल्पेशन और तीसरा आपने कहा डीप पाल्पेशन। लाइट, मॉडरेट और डीप। लाइट का मतलब है अप टू 1 सेंटीमीटर तक अगर अपन पाल्पेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, लाइट। सबसे पहले कैसा किया जाएगा, लाइट किया जाएगा, लाइट के बाद है मॉडरेट और मॉडरेट के बाद में कैसा करते हैं, डीप करते हैं। तो आपने कहा लाइट, मॉडरेट कौन सा होता है, अगर 2 to 3 सेंटीमीटर, कितना 2 to 3 सेंटीमीटर अगर किया जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, और 4 सेंटीमीटर या इससे मोर किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, डीप कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डीप कहलाता है। तो आपने कहा 3 प्रकार से आप कर सकते हैं, लाइट, मॉडरेट और डीप। ये किसके हैं, पाल्पेशन के टाइप। अब लास्ट आपका आता है, आपने कहा जो डीप पाल्पेशन है, जनरली डीप पाल्पेशन ये क्या किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, टू लोकेट ऑर्गन्स, टू लोकेट ऑर्गन्स को लोकेट करने के लिए अपन जनरली किसका यूज किया जाता है, डीप पाल्पेशन का यूज किया जाता है। तो सेकंड, पहला था इंस्पेक्शन, दूसरा है पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब टच सेंसेशन। अब थर्ड आता है आपका परकुशन। थर्ड आता है परकुशन। परकशन में देखिए जनरली अपन क्या देखते हैं, परकशन में क्या देखते हैं, तो परकशन में आपको पता है टैपिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, फिंगर्स के द्वारा टैपिंग किया जाता है और वहां से जो साउंड आती है उन साउंड्स के आधार पे अपन उनको क्या बता सकते हैं। यानी आपने कहा फिंगर्स के द्वारा किसी भी बॉडी पार्ट पे अपन क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं, और टैपिंग के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं उन साउंड को अपन क्या बोलते हैं, परकशन नोट या परकशन टोन बोला जाता है, और वो क्या कहलाता है, परकशन कहलाता है। तो थर्ड जो आपका है वो क्या है, परकुशन। थर्ड जो आपका टेक्निक है वो है परकुशन। देखिए परकुशन का मतलब जनरली अपन कहते हैं अपन फिंगर्स के द्वारा, किसके द्वारा, फिंगर्स के द्वारा अपन बॉडी पार्ट पे अपन क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं, और उसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है किसी भी इंटरनल ऑर्गन की कंडीशन को, किसी भी इंटरनल ऑर्गन जो कि किसके द्वारा, जहां पर साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसके द्वारा क्या साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अपन कह सकते हैं इट इज डन बाय टैपिंग, इट इज डन बाय टैपिंग बाय फिंगर्स ऑन बॉडी पार्ट। आपने कहा इट इज डन बाय टैपिंग बाय द फिंगर्स, फिंगर्स के द्वारा टैपिंग किया जाता है ऑन द बॉडी पार्ट, किसके लिए, टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ to determine the condition of internal organs by important बात यहीं पे बात है, क्यों, इंटरनल ऑर्गन्स बाय साउंड्स, किसके द्वारा, साउंड्स के द्वारा, जो कि इसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो बाय साउंड्स दैट प्रोड्यूस्ड, जहां से अगर टैपिंग के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस साउंड की सहायता से अपन इंटरनल ऑर्गन्स की कंडीशन के बारे में जान सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन की कंडीशन के बारे में जान सकते हैं। वो क्या कहलाता है, परकशन कहलाता है। क्या कहलाता है,
परकशन। जनरली इसका जो अपन यूज करते हैं, जैसे अपन ब्लेडर का आउटलाइन के लिए, लीवर का आउटलाइन के लिए, तो इसे क्या क्या असेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टू असेस आउटलाइन ऑफ ब्लेडर, टू असेस आउटलाइन ऑफ ब्लेडर एंड लीवर और ब्लेडर की आउटलाइन को असेस करने के लिए यूज किया जा सकता है। लीवर और ब्लेडर की आउटलाइन को असेस करने के लिए क्या, या फिर अपन कोई भी स्ट्रक्चर है वो कैसी है, फ्लूइड फील्ड है या नहीं है, सॉलिड है, कैसे अपन इसका तो कर सकते हैं। डिटरमाइन स्ट्रक्चर that is फ्लूइड फील्ड है, यानी इसके द्वारा अपन जो भी स्ट्रक्चर्स है, जैसे कोई फ्लूइड फील्ड है या फिर आपने कहा एयर फील्ड है, फ्लूइड फील्ड ओब्लिक एयर फील्ड ओब्लिक सॉलिड, तो आपने कहा डिटरमाइन द स्ट्रक्चर दैट इज द फ्लूइड फील्ड हो सकती है, कोई एयर फील्ड हो सकती है या सॉलिड हो सकती है। तो ये जो कंडीशन है, ये आपकी ये कंडीशन, ये क्या कहलाती है, परकशन कहलाती है। क्या कहलाती है, परकशन कहलाती है। अब ये जो परकशन होता है ये भी आपका दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट परकशन और एक इनडायरेक्ट परकशन। डायरेक्ट परकशन का मतलब है ओनली अपन किसका, पैड्स ऑफ 2 फिंगर्स, 3 फिंगर्स और 4 फिंगर्स यूज करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट के अंदर अपन बोथ हैंड्स का यूज किया जाता है। तो ये आपका परकशन है वो 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। जो परकशन है वो 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स में कौन कौन से आते हैं, एक आपने कहा डायरेक्ट परकशन। डायरेक्ट परकशन में अपन ने कहा ओनली अपन क्या यूज करते हैं, तो 1 हैंड्स के ओनली पैड्स यूज करते हैं, फिंगर्स के 2 फिंगर है, 3 फिंगर है, 4 फिंगर है, इनको यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग पैड्स ऑफ 2,2/3/4 फिंगर्स, ओनली 1 हैंड यूज किया जाता है। इसमें 1 हैंड का यूज होता है। डायरेक्ट परकशन का मतलब इसमें 1 हैंड यूज होता है, जबकि इनडायरेक्ट परकशन में देखो क्या होता है, बोथ हैंड्स का यूज होता है। किसका होता है, बोथ हैंड्स का। एक हैंड तो अपन किसी स्ट्रक्चर के रूप में और दूसरे हैंड से अपन क्या करते हैं, टेपिंग करते हैं। तो एक किसका, सरफेस का काम करता है, एक क्या करता है, टेपिंग का काम करता है। तो बोथ हैंड्स का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट परकशन। इनडायरेक्ट परकशन, यहां जो आपका आता है इनडायरेक्ट परकशन। और इनडायरेक्ट परकशन में अपन क्या, 1 हैंड प्लेस एंड 1 हैंड प्लेस एंड 1 हैंड प्लेस एंड 1 हैंड प्लेस एंड टैपिंग विद अनदर हैंड, यानी एक हैंड को तो अपन क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, जबकि दूसरे हैंड से अपन क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं। ये क्या कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट। और इसको अपन ने कहा बोथ हैंड्स का यूज किया जाता है, बोथ हैंड्स का यूज किया जाता है। जनरली किसका यूज किया जाता है, बोथ हैंड्स का यूज किया जाता है। अब देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक आपने टैपिंग किया और एक को आपने स्ट्रक्चर के रूप में यूज किया। तो एक को बोलते हैं फ्लेक्सर, एक को बोला जाता है फ्लेक्सर। फ्लेक्सर क्या होता है, स्ट्राइकिंग फिंगर जो होती है, स्ट्राइकिंग फिंगर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर बोला जाता है। जबकि दूसरी होती है फ्लेक्सीमीटर, दूसरी क्या होती है, फ्लेक्सीमीटर। और फ्लेक्सीमीटर का मतलब क्या है, जो स्ट्रक्चर
जो फिंगर क्या बनी है, जो फिंगर आपका स्ट्रक्चर बनी है, तो अपन कह सकते हैं फिंगर बीइंग स्ट्रक्चर। जो फिंगर स्ट्रक्चर के रूप में यूज हुई है उसको तो अपन फ्लेक्सीमीटर बोला जाता है, और जो स्ट्राइकिंग फिंगर होती है उसको फ्लेक्सर बोला जाता है। तो आपने कहा ये जो इनडायरेक्ट है इसमें दो चीजें यूज होती हैं, एक फ्लेक्सर और एक फ्लेक्सीमीटर। फ्लेक्सर और फ्लेक्सीमीटर के बीच में जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ऐसे आपने कहा इसके बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री का, तो आपने कहा राइट एंगल बिटवीन फ्लेक्सर एंड फ्लेक्सीमीटर, राइट एंगल बिटवीन फ्लेक्सर एंड फ्लेक्सीमीटर, राइट एंगल बिटवीन फ्लेक्सर एंड फ्लेक्सीमीटर इज 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि फ्लेक्सर और फ्लेक्सीमीटर के बीच में जो राइट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, कितने का होता है? 90 डिग्री का। अब देखिए जो भी आप परकशन करते हैं, परकशन के टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो साउंड को अपन बोलते हैं परकशन टोन या परकशन नोट। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो परकशन के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है उस साउंड को क्या बोलेंगे? परकशन टोन या परकशन नोट बोला जाता है। तो अपन कहेंगे साउंड प्रोड्यूस, यहाँ एक बोलेंगे, यहाँ पे नोट डाल दीजिए, साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग परकशन इज साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग परकशन इज परकशन टोन ओब्लिक परकशन नोट। तो आपने कहा साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द परकशन इज परकशन नोट या परकशन टोन। तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, परकशन टोन या परकशन नोट बोला जाता है, परकशन टोन या परकशन नोट बोला जाता है। ये साउंड कौन कौन सी होती हैं? इन साउंड के बारे में भी कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो देखिए 5 साउंड्स होती हैं। 5 परकशन टोन, 5 परकशन टोन्स होती हैं, 5 परकशन टोन्स होती हैं। सबसे पहले देखिए टिम्पेनिक, सबसे पहले जो होती है उसको क्या बोलेंगे? टिम्पेनिक बोलेंगे। और टिम्पेनिक का जनरल मतलब क्या होता है? जो म्यूजिकल ड्रम लाइक साउंड होता है, क्या होता है? म्यूजिकल ड्रम लाइक साउंड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? टिम्पेनिक। तो आप कह सकते हैं म्यूजिकल ड्रम लाइक साउंड, म्यूजिकल ड्रम लाइक साउंड, और इस म्यूजिकल ड्रम लाइक साउंड को ही अपन क्या बोलते हैं? टिम्पेनिक बोला जाता है। म्यूजिकल ड्रम लाइक साउंड को क्या बोला जाता है? टिम्पेनिक। और ये जो आपकी साउंड आती है, नॉर्मली आपकी साउंड आती है, उसका एग्जाम्पल है एब्डोमेन। क्या है? एब्डोमेन। दूसरा देखना रेजोनेंट, दूसरी जो आपकी साउंड आती है वो क्या है? रेजोनेंट। ये म्यूजिकल ड्रम लाइक साउंड थी, लेकिन रेजोनेंट होती है वो थोड़ा सा इससे क्या होती है? ज्यादा होती है, लाउड साउंड होती है। कैसी होती है? लाउड साउंड होती है म्यूजिक रेजोनेंट। और ये क्या है? जो नॉर्मल लंग टिश्यू है, नॉर्मल लंग टिश्यू से जो साउंड आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंट बोला जाता है। अब रेजोनेंट के बाद में और अगर लाउड साउंड आए तो उसको बोलते हैं हाइपर रेजोनेंट। तीसरी जो आपकी साउंड आती है वो क्या है? हाइपर रेजोनेंट। तीसरी जो साउंड है हाइपर रेजोनेंट, इसको अपन क्या बोलेंगे? वेरी लाउड साउंड।
और ये जो हाइपर रेजोनेंट है, वेरी लाउड साउंड है, इसका एग्जाम्पल होता है हाइपर इन्फ्लेटेड लंग टिश्यू। हाइपर इन्फ्लेटेड लंग टिश्यू, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग टिश्यू। हाइपर इन्फ्लेटेड लंग टिश्यू से जो आवाज आती है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग टिश्यू से जो साउंड आती है, उसी साउंड को अपन क्या बोलते हैं, उसी साउंड को अपन क्या बोला जाता है, क्या बोला, हाइपर इन्फ्लेटेड या हाइपर रेजोनेंट साउंड बोली जाती है। फोर्थ आपकी आती है, एक आती है आपकी डल। देखिए, एक डल साउंड आती है और एक आती है फ्लैट, यानी सॉफ्ट टू मॉडरेट साउंड होती है, उसको तो अपन क्या बोलते हैं, डल बोलते हैं। डल हमेशा किससे, जो आपके सॉलिड ऑर्गन्स हैं, सॉलिड ऑर्गन्स हैं, जैसे स्प्लीन है, जैसे लीवर है, जैसे आपका हार्ट है, ये सॉलिड ऑर्गन्स हैं, उनसे जो साउंड आती है उसको तो अपन क्या बोलेंगे, डल। एक आती है फ्लैट। फ्लैट का मतलब है सॉफ्ट, और सॉफ्ट किससे आती है, मसल से या बोन से जो साउंड आती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैट साउंड बोला जाता है। तो दो साउंड और आ गई यहाँ पे आपकी, एक आती है फॉर डल साउंड, डल साउंड, और डल साउंड को अपन बोलते हैं मॉडरेट टू सॉफ्ट साउंड, मॉडरेट टू सॉफ्ट साउंड, मॉडरेट टू सॉफ्ट साउंड। ये जो मॉडरेट टू सॉफ्ट साउंड होती है या सॉफ्ट टू मॉडरेट साउंड होती है, किससे आएगी, जैसे आपने कहा स्प्लीन से आती है, लीवर से आती है, हार्ट से आती है, जो भी आपके सॉलिड ऑर्गन्स हैं वहां से जो साउंड आएगा उसको अपन बोलते हैं मॉडरेट या डल साउंड बोलते हैं, सॉफ्ट टू मॉडरेट या डल साउंड। और फिफ्थ आपका है फ्लैट साउंड, फिफ्थ आपका है फ्लैट साउंड। और फ्लैट साउंड का मतलब है ये कैसी होती है, कैसी होती है आपकी, सॉफ्ट साउंड होती है, सॉफ्ट साउंड होती है। ये एग्जाम्पल याद रखना इसमें, ये सॉफ्ट साउंड होती है। यहाँ पर आपको ये किसके लिए, जैसे बोन है या ओब्लिक मसल्स हैं, मसल्स और बोन के लिए अपन इसका यूज करते हैं, तो ये कैसी कहलाती है, सॉफ्ट साउंड कहलाती है। कैसी कहलाती है, सॉफ्ट साउंड। तो ये आपने कहा, जो थर्ड आपका पॉइंट था, फर्स्ट आपने किसके बारे में देखा, इंस्पेक्शन के बारे में देखा, दूसरा आपने पाल्पेशन के बारे में, तीसरा परकशन के बारे में, और फोर्थ है ऑस्कल्टेशन। देखिए, फोर्थ जो आपका होता है ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन। देखो ऑस्कल्टेशन क्या है, ऑस्कल्टेशन का मतलब समझना। कई बार यहाँ पर आप डाउट करते हैं, कई बार अपन समझते हैं केवल स्टेथोस्कोप से सुनना साउंड क्या कहलाता है, ऑस्कल्टेशन, ऐसा नहीं है। ऑस्कल्टेशन का सीधा सीधा सा मतलब है टू लिसन साउंड, ओनली साउंड, सुनना, साउंड को सुनना। अब वो साउंड आपकी किसके द्वारा, डायरेक्ट ईयर के द्वारा भी सुनी जा सकती है, स्टेथोस्कोप के द्वारा भी सुनी जा सकती है, फिटोस्कोप के द्वारा भी सुनी जा सकती है। तो इस सारी की सारी साउंड क्या कहलाती हैं, ऑस्कल्टेशन कहलाती हैं। इसी के आधार पे ऑस्कल्टेशन दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन और एक इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन। डायरेक्ट का मतलब है साउंड लिसन बाय ईयर, अगर ईयर के द्वारा सुनते हैं तो वो डायरेक्ट, और साउंड अगर सुनते हैं अपन किसके द्वारा, स्टेथोस्कोप या फिटोस्कोप, किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, वो इनडायरेक्ट कहलाता है। तो ऑस्कल्टेशन का मतलब देखिए क्या है, ऑस्कल्टेशन का मतलब है टू लिसन साउंड, साउंड को सुनना, टू लिसन साउंड, साउंड को सुनना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, ऑस्कल्टेशन कहलाता है। अब देखिए यहां पर ये टू टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन, डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन, डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन, डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन। डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है कि साउंड किसकी सहायता से, ईयर की सहायता से सुनना। तो अपन कह सकते हैं टू लिसन साउंड, टू लिसन साउंड बाय ईयर। ईयर का यूज करते हुए अगर अपन साउंड सुनते हैं तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन कहलाता है। और दूसरा आपने बोला इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन, इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन, इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन। और इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन का मतलब है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अगर अपन साउंड सुनते हैं वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन। तो अपन कह सकते हैं टू लिसन
टू लिसन साउंड बाय यूज ऑफ, टू लिसन साउंड बाय यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए अगर अपन साउंड सुनते हैं उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका स्टेथोस्कोप, एग्जाम्पल के तौर पे आपका फीटोस्कोप, ठीक है। तो ये आपने कहा फीटोस्कोप है, स्टेथोस्कोप है, इनके द्वारा जो सुनना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन। क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन कहलाता है। तो यहाँ से भी कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन आपका डाल दिया जाता है। तो ये 4 आपकी टेक्निक्स हैं, मेन तो 4 हैं। अब इसमें देखिए कई बार यहाँ थोड़ा सा एक अपवाद आ जाता है, यहाँ कई बार एक नोट डालते हैं अपवाद। अगर एब्डोमेन का असेसमेंट करते हैं तो इनका कोई सीक्वेंस चेंज हो जाता है। देखो किसी प्रकार का कोई भी आप एग्जामिनेशन कर लीजिए, फर्स्ट टेक्निक ऑलवेज और ऑलवेज क्या होगी, इंस्पेक्शन। लेकिन एब्डोमेन एग्जामिनेशन में सेकंड जो होती है वो आपकी ऑस्कल्टेशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अपन ने डायरेक्ट पाल्पेशन या परकशन कर दिया तो क्या हो जाएगी, वोवेल साउंड क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इसलिए पहले आपको वोवेल साउंड सुनना होता है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, परकशन करते हैं और लास्ट में पाल्पेशन किया जाता है। तो एब्डोमेन का जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, एब्डोमेन का एग्जामिनेशन किया जाता है तो सीक्वेंस चेंज हो जाता है, और ये सीक्वेंस क्या रहेगी एब्डोमेन में, इंस्पेक्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स भोपाल 2018, ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स भोपाल 2018। इंस्पेक्शन, दूसरा है ऑस्कल्टेशन, तीसरा है परकशन और फोर्थ है पाल्पेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे एब्डोमेन एग्जामिनेशन के लिए चेंज हो जाता है। कई बार अपन बीएसई की बात करते हैं, बीएसई एग्जामिनेशन में देखिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, बीएसई को बोलेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में जनरली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या चेंज होता है ये देखिए, ब्रेस्ट सेल्फ जब भी अपन करते हैं तो यहाँ पे इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन के साथ में केवल अपन पाल्पेट करते हैं कि ब्रेस्ट में कोई मास तो नहीं है, ऐसा परकशन से कोई साउंड, परकशन का कोई मतलब नहीं है और ऑस्कल्टेशन का कोई मतलब नहीं है। तो 2 ही टेक्निक का यूज किया जाता है, इंस्पेक्शन और दूसरा कौन सा है, पाल्पेशन। इंस्पेक्शन और पाल्पेशन। तो ये तो आपके फिजिकल एग्जामिनेशन की मेन थी। तो आपने कहा ये। अब देखिए 5th जो आपका आता है वो आता है ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन का मतलब है स्मेल के द्वारा जो डाटा प्राप्त किया जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्शन। तो अपन कह सकते हैं डाटा कलेक्टेड बाय सेंस ऑफ स्मेल, डाटा कलेक्टेड बाय सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उसको क्या बोला जाएगा, ऑल्फैक्शन बोला जाएगा। एक बात। दूसरी बात देखिए, जैसे आपने कहा फ्रूटी ऑर्डर, अगर फ्रूटी ऑर्डर आता है तो वो किसके कारण हो सकता है, डीके। फ्रूटी ऑर्डर आता है तो वो किसके कारण हो सकता है, डीके। अगर आप बात करते हैं अमोनिया जैसी आ रही है, किसकी, अमोनिया जैसी ऑर्डर आ रही है, अमोनिया जैसी, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, यूटीआई। और अगर कई बार अपन देखते हैं फॉल स्मेल है, कैसी है, फॉल स्मेल है। अगर फॉल स्मेल है तो कैसी आएगी आपकी, इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, तो आपने कहा ऑल्फैक्शन।
तो आपने कहा स्मेल के द्वारा जो डाटा प्राप्त किए जाते हैं, स्मेल के द्वारा जो डाटा प्राप्त किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, ओल्फैक्शन कहलाता है। तो आपने कुछ डाटा यहाँ अपन ने देखा और लास्ट में आपका सिक्स नंबर के जो डाटा था मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है द प्रोसेस मूविंग ऑफ बॉडी पार्ट, यानी आपका बॉडी पार्ट कितना मूव कर रहा है वो क्या कहलाता है, या फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है किसी भी बॉडी पार्ट की वो क्या कहलाता है, मैनिपुलेशन। तो सिक्स नंबर आपका है मैनिपुलेशन। सिक्स नंबर जो है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का जनरली आपने कहा प्रोसेस ऑफ मूविंग द बॉडी पार्ट, प्रोसेस ऑफ मूविंग बॉडी पार्ट, यानी बॉडी पार्ट को मूव करने का, बॉडी पार्ट का मूव करने का, मूविंग बॉडी पार्ट टू असेस इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, तो आपने कहा प्रोसेस ऑफ मूविंग बॉडी पार्ट टू असेस द इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को असेस करने के लिए वही पार्ट आपका क्या कहलाता है, मैनिपुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, मैनिपुलेशन कहलाता है। तो ये आपका 6 टेक्निक्स हैं। क्या है, 6 टेक्निक्स हैं जिनके बारे में आपने असेस किया। एक आता है गोनियोमीटर। ये गोनियोमीटर क्या होता है, इसके द्वारा क्या असेस किया जाता है, तो जॉइंट का जो पर्टिकुलर जॉइंट है उसकी डिग्री ऑफ मोशन, मेजर द डिग्री ऑफ मोशन, मेजर द डिग्री ऑफ मोशन टू ए पर्टिकुलर पार्ट, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के लिए अपने का डिग्री ऑफ मोशन को मेजर करना क्या कहलाता है, गोनियोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, गोनियोमीटर। तो यहाँ से भी कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन डाल सकता है, तो उसका ध्यान रखना। क्लियर है। तो ये आपने कुछ चीजें आपने देखी। तो देखिए यहाँ पे आपने हेल्थ असेसमेंट के बारे में गए थे। हेल्थ असेसमेंट में 2 चीज इंक्लूड होती हैं, एक आपका हेल्थ हिस्ट्री होता है और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन। हेल्थ हिस्ट्री का मतलब आपने बताया था, हेल्थ हिस्ट्री का मतलब क्या है, सब्जेक्टिव डाटा प्राप्त करना, यानी किसी भी क्लाइंट खुद से जो डाटा प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाएगा, हेल्थ हिस्ट्री कहलाता है, यानी सब्जेक्टिव डाटा। दूसरा आपने किसी टेक्निक के द्वारा जो अपन लेते हैं, टेक्निक्स के द्वारा उनको ऑब्जेक्टिव डाटा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा कौन से डाटा प्राप्त किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा। फिजिकल एग्जामिनेशन की 4 मेन टेक्निक होती हैं। फर्स्ट सीक्वेंस वाइज, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकुशन, ऑस्कल्टेशन। ये सीक्वेंस वाइज याद रखनी है। अगर एब्डोमेन का असेसमेंट करना है तो थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो जाती है। इसमें आपका रहेगा इंस्पेक्शन, पाल्पेशन नहीं आएगा, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन। और अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना हो, बीएससी करना हो, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की कंडीशन में अपन कौन सा लेंगे, लगभग आपने कहा 2 ही टेक्निक यूज होती है, इंस्पेक्शन और पाल्पेशन। और उसके अलावा 2 टेक्निक और है, एक ऑल्फैक्शन का यूज किया जाता है और एक आपने कहा मैनिपुलेशन। ऑल्फैक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ सेंस ऑफ स्मेल के द्वारा जो डाटा लेते हैं वो क्या कहलाएगा आपका, ऑल्फैक्शन। जबकि दूसरा मैनिपुलेशन में अपन फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं किसी भी ऑर्गन की। ये आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, हेल्थ असेसमेंट से रिलेटेड टॉपिक था। ओके, थैंक यू।